शर्मा वो अपनी बात जारी रखें और समय का ध्यान रखें। सर हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे। अब चूंकि समय की नजाकत को देखते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मिमिक्री आर्टिस्ट साहब 5 मिनट के लिए आपका समय सभी का लूंगा और 5 मिनट के लिए आप यूं मान लीजिए किसी आप हास्य के कार्यक्रम में हैं, एक अजीब अंदाज के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ और अपने आप को इस प्रोग्राम से जोड़ते हुए सीधा कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूं, आज का ये दिन फरडोदा के नाम करता हूं और मेरे गुरुजनों ने दी है मुझे यही तालीम, और मेरे गुरुजनों ने दी है मुझे यही तालीम। मैं अशोक शर्मा दोस्त आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं, आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। लीजिएगा, ज्यादा लंबी भूमिका नहीं, चंद लाइनों के साथ महाराज श्री के श्री चरणों में लाइनें रखते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूं और फिर कुछ चीजें जो इन दिनों मेरी चर्चित आवाजें चल रही है वो आवाजें आपको सुनाता हूं। कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, आज का ये दिन फरडोदा के नाम है, और जिसने किया ये जतन उसको राम राम है। दिल से दिल मिलाइए, सारे गम भुलाइए, दिल से दिल मिलाइए, सारे गम भुलाइए, तभी तो आ गए हैं आपको हंसाने, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये पीछे महिलाएं ऐसे बैठी जिसके चौथ के व्रत की कहानी सुन रही हैं। पूरी मस्ती के साथ आनंद लीजिएगा, एक बार जोरदार पूरे सदन का आशीर्वाद दीजिएगा और पूरी मस्ती के साथ लीजिएगा। देखिए साहब, राजनीतिक कलाकार को किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको अपनी कला से मतलब रहता है, उसको एक अच्छा मंच मिलना चाहिए, सामने वाले जो रसिक श्रोता है उनका अंदाज हमेशा खिलखिला रहना चाहिए, और उसे किसी राजनीति से मत तोलिएगा, किसी उसमें मत तोलिएगा। इन दिनों मेरी जो चर्चित आवाजें चल रही है, सीधा आपको ले चलते हैं इस मंच पे जो मेरी चर्चित आवाज चल रही है। मान लीजिए कि आज आपके इस कार्यक्रम में राजस्थान से कितने, सभी लोग अधिकतर राजस्थान से, कितने लोग हैं राजस्थान से, चलिएगा। यूं मान लीजिए कि राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर आए हैं, इस कार्यक्रम की बधाई आप सभी को दे रहे हैं, अंदाज वही लगे, आवाज वही लगे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, फिर ताली दीजिएगा और फिर नई नई आवाजें और सुनाता हूं। आज के समारोह में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज ने ये बेहतरीन आयोजन आज आप लोगों के बीच में सजाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्थान है, जो उन्हें जगह बनाई है हिंदुस्तान के लोगों में, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और आज आप लोगों ने इस मंच पे हमारे बीच में विराजमान आदरणीय गुरुदेव जी, आदरणीय भराला साहब, यहाँ के सरपंच, बहुत युवा सरपंच है, इन्होंने कई बार मेरे से, जब ये मैं सरकार में था, तब इन्होंने जो भी आदेश मुझे दिया मैंने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज ही बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। एक बहुत तेज तर्राट आवाज जिसका बहुत बड़ा योगदान सनातन संस्कृति में रहा है, राम मंदिर निर्माण में, यूपी की बहुत तेज तर्राट आवाज है साहब। एक लीडर ने उनको एक मंच से चेताया था, वो उनके अंदाज में, उनकी मिमिक्री आप सुनिएगा, योगी आदित्यनाथ का वही अंदाज सुनिएगा। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है? भाइयों बहना, उत्तर प्रदेश में किसी साधु संत को डरने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी गुंडा तत्व ने कोई गलत हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे अगले चौराहे पर उसी की भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। और आज मुझे यहाँ फरडोदा आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं समस्त आयोजन समिति और महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। देश की एक चर्चित आवाज, हेलो,
देश की बड़ी चर्चित आवाज और देश की वो आवाज सुनिएगा, अंदाज सुनिएगा। एक बड़ा चर्चित डायलॉग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुनिएगा। अरे हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे जी, लेकिन आज मुझे फरडो लाने का जो अवसर मिला है, भाइयों बहनों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसा महासमागम कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जिन आवाजों से मैंने शुरुआत की है, जो अक्सर आप उन आवाजों को सुनते हैं साहब, पेड़ों से आवाज सुनाई देती है, चिड़िया चहचहाती है, तोते की चहचहाट सुनाई देती है, शाम को सोते हैं बाहर निकलते हैं, जैसे आंख खुलती है तो नीम के पेड़ से तोते की चहचहाट सुनाई देती है। आपकी तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइएगा, आनंद लीजिएगा। तोते की चहचहाट, एक बड़ी प्यारी मीठी आवाज, शाम के वक्त बगीचों से वो आवाज सुनाई देती है, कोयल का वो अंदाज सुनिएगा, आवाज वही लगे, अंदाज वही लगे, आशीर्वाद सुनिएगा। और साहब अब थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट का समय और चाहूंगा, अगर मंच इजाजत दे तो। बड़ी जो मेरी मेन आवाज है, महाराज से का आदेश मिल चुका है साहब, हास्य की ओर जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा इस आवाज में मत जाइएगा, उस आवाज की हंसी पे जाइएगा, क्योंकि हम तो मिमिक्री कलाकार, हास्य के कलाकार, आनंद लेने का पूरा प्रयास करते हैं। स्टोरी देखिएगा। आज पहले साहब हमारे संस्कृति थी, मेन गेट पे शुभ लाभ लिखा जाता था, वेलकम लिखा जाता था, आजकल प्लेटें लगी होती है कुत्तों से सावधान। उसी से मैंने एक चीज निकाली है। एक बड़ा बंगला होता था, उसके अंदर एक जो बंगले का मालिक है, एक बड़ा विदेशी कुत्ता लेके आता है, उसको चेन से बांध देता है। बाहर एक जंगली कुत्ता होता है, छोटे जो अंदर बंधा हुआ होता है, उसने बाहर वाले को देखा, उसका अंदाज देखेगा, चेन से बंधे बंधे उसकी तरफ वो बाहर जंगली वाला जो गांव का था वो उसके नजदीक आता है और उसकी तरफ दौड़ता हुआ सुनिएगा। गलती से वो चेन खुल जाती है, छोटा बाहर हो जाता है, दोनों के झगड़ा हो जाता है। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। इंजन जो अपने किसान लोग कुएं पे काम में लेते हैं, सर्दी का टाइम होता है, बड़ी कठिनाई से वो इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होता है, स्पीड बनाता है, अचानक उसके अंदर डीजल खत्म होता है, वो इंजन बंद होता है, तब सुनिएगा अंदाज। इंजन के साथ साथ आपकी तालियों का रिदम बड़ा मजा आएगा। सर्दी का टाइम होता है, अब वो इंजन चलता रहता है, डीजल खत्म होता है, इंजन बंद होता है, तब आनंद लीजिएगा। महिलाएं काफी संख्या में है, आपको समर्पित कर रहा हूं ये आवाज सुनिएगा। ये 2 आवाजें निकलेगी। छोटा बच्चा जब भूखा रहता है तो उसका रोने का अंदाज किस प्रकार रहता है, दूध के लिए जब वो, सुनिएगा। छोटा बच्चा अब यहाँ पर छोटी बच्ची रोएगी, थोड़ा आवाज में चेंज है। बच्ची ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रो रही होती है, माँ नीचे सहेली से बातें बतियाती रहती है। अचानक दोनों ने इस आवाज को सुना, माँ सहेली से कहती है बेटी रो रही है, मैं उसको संभाल के आती है। तब वो आवाज किस अंदाज में सुनाई देती है, सुनिएगा। बिल्कुल बारीक आवाज, मीठी आवाज, फर्क देखिएगा बच्चे और बच्चे की आवाज। स्टेशन से हॉर्न मारती अपनी स्पीड बनाती है, स्पीड में चल रही होती, बड़ी फास्ट रहती है, अचानक सिग्नल मिलता है, ब्रेक लगाती है, पुराना पुल आता है, पुल से वो जब क्रॉस होती है तो आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है। सुनिएगा। स्टेशन से हॉर्न मारे कि आगे बढ़े, कि आपकी तालियों से उसके आगे बढ़े ना, बड़ा मजा आएगा।
है, सिग्नल मिलता है, ब्रेक लगाते, जब पुल से चढ़ती है तो आवाज बिल्कुल चेंज होती है। लाइन चेंज करने के बाद काफी दूर से जब आवाज सुनाई देती है कि अब ट्रेन बहुत दूर जा चुकी है, तब वो आवाज युवा साथी काफी सारे बैठे हैं, आपको समर्पित बताएं आवाज, एक ऐसी आवाज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब आवाज सुनाई देती है शेर की दहाड़ सुनाई देती है। फिल्मी दुनिया से जुड़ी जो ये आवाज है, बीते जमाने के विलान अमरीश पुरी साहब, अंदाज सुनेगा, आवाज सुनेगा, वही आवाज हो तो पूरे सदन का हासिल चुका। अरे भाई जरा जमकर बजा। अरे भाई आज बड़ौदा आया हुआ हो, बाबा साहब की जयंती है। अरे भाई पीछे वालों जरा तुम भी बजा दो। और अंतिम आवाज, इस आवाज को मैंने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया साहब। हेलीकॉप्टर जब दिखाई नहीं देता, केवल उसकी आवाज सुनाई देती है, तब वो आवाज किस अंदाज में सुनाई देती है। थोड़ा नजदीक आ जाता है, दिखने लग जाता है, आवाज बढ़ती जाती है, और जब सर के ऊपर से वो गुजरता है तो आवाज बहुत तेज हो जाती है। सुनिएगा, अंतिम आवाज आपको समर्पित कर रहा हूं, काफी दूर से हेलीकॉप्टर आता हुआ। दिखने लग जाता है, सर के ऊपर से जब वो क्रॉस करता है तेज आवाज के साथ वो ऊपर से गुजरता है। सुनिएगा, और माता बहने बैठी है, छोटी सी वाहन की घुंघरू की, जो मैंने सोनी टीवी पे बजाए थे साहब, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। 1 मिनट का वहां टाइम मिला तो 1 मिनट का यही टाइम दूंगा। जो पायल नॉर्मल पैरों में जो बजते हैं घुंघरू, वो सुनिएगा, उसके साथ साथ आपकी तालियों करेगा घुंघरू। अब एक सहेली जाती है और अपनी सहेली जो बाहर घूम रही होती है उससे कहती है, घर वालों ने तेरी सगाई कर दी। उस खबर को सुन के वो अपने घर की तरफ आती है और मेन गेट से अपने रूम की तरफ वो जाती है। आवाज वही रहेगी, अंदाज में फर्क आ जाएगा। और मेन गेट से जब अपनी रूम की ओर जाएगी तो उसकी चाल में फर्क आएगा। किस अंदाज में? शादी हो जाती है, दूसरे दिन विदाई पे घुंघरू थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, शांति का माहौल होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल जैसे छोटी जो पायल बजती है बिल्कुल शांत मुद्रा में, मीठी मीठी अंदाज में। ससुराल में पहुंच जाती है, नया घर देखा, नई जगह देखी, एक एक घुंघरू, छोटी पायल, एक एक घुंघरू की आवाज जब आप यहाँ सुनिएगा जैसे कोई बिल्कुल ही नहीं बज रहे। भाई नया नया घर होता है, नई नई जगह होती है, बहुत टेंशन होती है। उस टेंशन में वो जो पायल बजती है बिल्कुल बारीक आवाज, एक एक घुंघरू की आवाज सुनिएगा साहब इसके अंदर आप सुनिएगा। और अगर वही अंदाज सुने तो मुझे तालियों से आप आशीर्वाद दीजिए। इसी बीच माँ का टेलीफोन आता है, फोन लैंडलाइन होता है, ऊपर कमरे में लगा हुआ होता है, फोन की घंटी बजती है, दौड़ती हुई खुशी के, अब भाई माँ का फोन आता है, बहुत खुशी होती है, दौड़ती वो सीढ़ियों से चढ़ती है, फोन सुनती है, सांस नीचे से आवाज लगाती है और सीढ़ियों पे एक एक घुंघरू टूट के बिखर जाता है। पूरे आंगने में एक एक घुंघरू बिखरता है चारों तरफ। अंतिम कड़ी कार्यक्रम की सुनिएगा, फोन की घंटी बजेगी, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तब आपकी तालियों का रिदम।
अब सांस आवाज लगाती है और उतरते समय घुंघरू टूट के बिखर जाते हैं पूरे अंगने में। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू। इसी बीच माँ का टेलीफोन आता है, फोन लैंडलाइन होता है, ऊपर कमरे में लगा हुआ होता है, फोन की घंटी बजती है, दौड़ती हुई खुशी के, अब भाई माँ का फोन आता है, बहुत खुशी होती है, दौड़ती वो सीढ़ियों से चढ़ती है, फोन सुनती है, सांस नीचे से आवाज लगाती है और सीढ़ियों पे एक घुंघरू टूट के बिखर जाता है, पूरे आंगने में एक घुंघरू बिखरता है चारों तरफ। अंतिम कड़ी कार्यक्रम की सुनिएगा। फोन की घंटी बजेगी, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तब आपकी तालियों का रिदम। अब सांस आवाज लगाती है और उतरते समय घुंघरू टूट के बिखर जाते हैं पूरे अंगने में। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ऐसी प्रतिभा के लिए जोरदार ताली हो जाए। अशोक जी शर्मा जिन्होंने बहुत गुदगुदाया, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमें गुदगुदाया अपने मिमिक्री के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद अशोक जी के लिए।